गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना ये टारगेट बैच बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए है, जिसका टारगेट है 100 में से 95 से ज़्यादा मार्क्स लाना। क्लियर ना? और वैसे ही आप लोग भी दिल से मेहनत कर रहे हैं। और याद है, फिर अगले संडे को टेस्ट होगा और ये दूसरा टेस्ट होगा, उसमें भी क्रांतिकारी रिजल्ट लाना है आप लोग को। तो प्लीज़ रेगुलर वीडियो को देखा कीजिए और जितना अपना दोस्त है उस सारे के भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत को पीछे करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप लोग को। क्लियर ना? तो अपना जितना दोस्त हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, कॉल करके, मैसेज के थ्रू, जितना भी 12 में पढ़ रहा है सबको मैसेज करके कहिए जुड़ो और अपना क्लास को और बढ़िया से आगे लेके चलेंगे। क्लियर ना? तो चलिए, हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग एक चीज, आप लोग लगता है कि बोर हो गए होंगे, क्या सर सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, कितना दिन से सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, यही हो रहा होगा। नहीं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या है ना, आप लोग निर्माण स्टडी में पढ़े। निर्माण का मतलब है क्या? जो आप लोग को पढ़ाया नहीं, यहाँ सिखाया जाता है। क्या है? निर्माण का पर्पस ही है जो पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। तो सिखाने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, अभी सिंपल प्रेजेंट है ना, तो सिंपल प्रेजेंट को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे आप लोग को, टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, फिर सिंपल प्रेजेंट में आए। और सिंपल प्रेजेंट में क्या है? सारा का सारा स्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डर खत्म हो गया ना, तो यही सब बैठने वाला है प्रेजेंट। वो जो आगे 11 जो बचा हुआ है ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, सिंपल, ये जितना भी आगे बचा हुआ है वो सारा का सारा बस यही लागू होगा। देखिएगा, आज ही के क्लास में हम तो डब्ल्यूएच खत्म करेंगे ही करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा खत्म कर देंगे। क्या? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा खत्म हो जाएगा। जो सिंपल प्रेजेंट पढ़ने में आज 3 दिन लगा, सो हाफ डे में उतना काम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए पैसेंस रखिए और बिलीव रखिए, सिखा देंगे। क्लियर? तो चलिए, हम लोग देखें डब्ल्यूएच फैमिली या डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच फैमिली या डब्ल्यूएच वर्ड में कौन आता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट मतलब क्या, यहाँ पे लिखा होगा कहीं व्हाट, डब्ल्यूएच वर्ड। चलिए, ये व्हाट है ना, तो व्हाट मतलब लिख लीजिए क्या। वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। क्लियर ना? तो व्हाट वेयर व्हेन वाई हाउ के बाद जब डूडज हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, फिर वीवन हो, फिर अदर वर्ड हो, तो इसे ही क्या कहते हैं? डब्ल्यूएच फैमिली या डब्ल्यूएच वर्ड। क्या बोलते हैं? इसी को डब्ल्यूएच फैमिली या डब्ल्यूएच वर्ड बोलते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली या डब्ल्यूएच वर्ड में क्या होता है? पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डू या डज में से जो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आगे वाले सब्जेक्ट के, डू डज के अकॉर्डिंग नहीं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू लगाइएगा, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाइएगा। क्लियर ना? चलिए, तो वही, तो यहाँ पे और V1 तो पता ही है, V1 है ना, क्योंकि V5 का यूज तो होता ही नहीं है, V5 का यूज तो ओनली पॉजिटिव में होता है। और ये अपना WH है, तो WH में क्या आएगा? V1 आएगा। और V1 के बाद जो भी बचा होगा अदर वर्ड वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? कल बताए थे, कल के क्लास में, जो जब भी सब्जेक्ट से पहले क्या हो, जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा दुनिया के किसी सेंटेंस में, तो वहां पे क्या होता है? क्वेश्चन मार्क आता है ना? और बोले थे ना, जो ये तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब नौकर, और सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का मालिक। तो नौकर जब भी आगे आगे हो तो क्या कहते हैं? पूछता है लोग, जो क्यों बाबू तुम कैसे आगे, मालिक पीछे पीछे, तो बोलता है क्या? जो पीछे नाग बाबा है। क्या है? पीछे नाग बाबा है। तो इससे भी याद रहेगा, जो जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तो नाग बाबा बाद में होंगे, यानी क्वेश्चन मार्क होगा, है ना? चलिए, इसी का कर देते हैं निगेटिव, मतलब WH निगेटिव। WH निगेटिव में क्या होता है? WH वर्ड प्लस डॉट डिटर्जेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्या? हाँ, चलिए, तो फिर उसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। WH वर्ड मतलब व्हाट वेयर व्हेन वाई हाउ, जो होना होगा वो, और उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क या नाग बाबा, है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो
आप लोग डोंट डजंट भी लिख सकते हैं या डू डज लिख के सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, दोनों सही होता है। ज़्यादा सही ये होता है और गलत नहीं ये होता है। क्लियर ना? एग्जाम्पल दें, सब लोग बनाइएगा। चलिए बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या है। पहला एग्जाम्पल, वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है। तो कहाँ का हम क्या बोले स्पेलिंग, कहाँ ढूंढिए यहाँ पे, ये देखिए वेयर है ना, तो वेयर लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या है, वह है। अब वह है, अब कहाँ रहती है मतलब कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है, और वह क्या होता है सी, और सी क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए डू आएगा कि डज आएगा, डज आएगा। तो वेयर डज सी लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ गए? बन गया। जो लोग बना लिए होंगे बहुत अच्छा, दिल से मेहनत कीजिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जितना समझा रहे हैं उसको रिवीजन भी कीजिए और देखा कीजिए रेगुलर, और बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए प्लीज, और अपना जितना दोस्त है उन सारे के बीच शेयर। नेक्स्ट क्या है, आप लोग कब काम करते हैं, जो सारा काम हो जाता है, नहीं किसी किसी काम देख अरे यार तुम कब काम करते हो जी, इतना सारा काम कर लिया। तो वही देखिए क्या है, कब है। तो कब के लिए क्या बताए हैं, व्हेन। तो लिख देंगे सबसे पहले व्हेन। अब आप या आप लोग हैं, और आप या आप लोग मतलब यू, और यू क्या होता है प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए डू या डज। हाँ, तो क्या लिखेंगे, डू यू वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना? नेक्स्ट, तुम वह तुम्हें कैसे जानती है, वह तुम्हें कैसे जानती, किसी किसी को बोलते हैं अरे वह तुमसे बात करे तो तुम्हें कैसे जानती है। तो क्या है, हाउ डज, कैसे का तो जानते हैं ना, कैसे का यहाँ पे होगा कहीं पे, कैसे यह देखिए, हाउ डज सी, सी के लिए डज आएगा। हाउ डज सी नो यू, नो मतलब जानना, और यू तुम्हें, वाह बन गया ना, बहुत अच्छा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम उसे क्यों नहीं पीटते हो, तुम उसे क्यों नहीं पीटते हो, जब वो तुम्हारे साथ इधर उधर करता है तो तुम क्यों नहीं पीटते हो। तो क्या बनाए, तुम उसे क्यों नहीं पीटते। तो क्यों का क्या है, देखिए कहीं होगा, हाँ तो क्या लिखिए वाई। अब तुम है तो तुम के लिए तो क्या आएगा, डू या डज। तो डू, तो इसको डोंट भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डू यू नॉट बीट हिम, वाई डू यू नॉट बीट हिम, या वाई डोंट यू बीट हिम। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। राधा गाना क्यों नहीं गाती है। अब नेक्स्ट उससे पहले, आप स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते हैं, आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं, है ना, यही है ना। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्यों का, और क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई होता है, देखिए कहीं पे होगा, है ना ये वाई। तो आ गया वाई, और आप है तो आपके लिए यू, और यू से पहले क्या डोंट या डजंट। तो डोंट यू वांट, वांट मतलब चाहना, टू डोंट वांट टू गो टू स्कूल, है ना, वांट टू गो टू स्कूल। वांट मतलब चाहना, चाहना वर्ब है, और वर्ब ये वांट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद टू आएगा ही आएगा, है ना। तो क्या है, वांट टू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, राधा गाना गाना क्यों नहीं, राधा गाना क्यों नहीं गाती है, क्या है, राधा गाना क्यों नहीं गाती है। तो बनाइए क्यों, क्यों सबसे पहले आएगा क्यों, तो क्यों के लिए वाई लिख देंगे। अब राधा का बात हो रहा है तो राधा तो सिंगुलर नाम है ना, तो यहाँ पे डज आएगा, तो वाई डज राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते थे, वाई डजंट राधा सिंग अ सॉन्ग, है ना। अरे क्वेश्चन लाजमी है, होना भी चाहिए। वहीं राधा और मीरा थी तो मीरा गाना गाती थी, राधा गाती ही नहीं थी, तो इसीलिए क्वेश्चन बन गया, है ना, जो राधा गाना क्यों नहीं गाती है। तो क्या हुआ, वाई डज राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, या वाई डजंट राधा सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा है, लाइक कीजिए। नेक्स्ट, आप क्या चाहते हैं, है ना, आप क्या चाहते हैं, तो क्या करेंगे, क्या व्हाट, कहीं पे क्या होगा, क्या 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 देखिए, है ना, क्या आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितने लोग का सबका सब सही हुआ, बहुत अच्छा। चलिए इसको अब यहीं पे सिंपल प्रेजेंट समाप्त हुआ। हेडिंग बनाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेडिंग बना लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब बोलते हैं तो क्या फीलिंग आता है, क्या आवाज आता है, जो यार कोई वर्क ना प्रेजेंट में कंटिन्यू है। प्रेजेंट में तो वर्तमान, वर्तमान तो अभी जिसमें बोल रहे हैं ना उस समय वो वर्क क्या है, कंटिन्यू है, वो जारी है, मतलब वो काम हो रहा है, ऐसी हो रहा है ना। चलिए तो इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे क्या, हम लोग मान लेते हैं ये एक पुल है, ये पुल है, पुल। अब ये पुल पे ना ये काम, अगर ये काम कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति काम करता है, करता है, करता है, यहाँ पे, यहाँ पे करता है, यहाँ पे करता है, यहाँ पे मतलब रोज उसको काम करने का आदत है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। इसे क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट के। चलो इसका काम करने का आदत है, रोज 4 बजे काम करने का आदत है। एक हुआ जो आदत हुआ रोज 4 बजे करने का, और एक क्या है जो अभी कर रहा है, जिसमें आप गुजरे वहां उस समय वो कर रहा था। तो कंटिन्यूटी मतलब ये समझ में आया, द वर्क और एक्शन स्टार्ट sometime बिफोर एंड इट मस्ट गेट एन एंड आफ्टर सम टाइम। क्या है, एंड इट मस्ट गेट एन एंड आफ्टर सम टाइम। मतलब ये हुआ कोई वर्क आफ्टर स्टार्ट सम टाइम बिफोर, वो न पढ़ना, पार्क में पढ़ना कुछ समय पहले शुरू किया होगा और कुछ समय बाद समाप्त कर देगा, बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग, है ना। बट वो काम उस समय कर रहा था जिसमें हम लोग उसका बात कर रहे थे, वो काम उस समय कर रहा था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं या टॉक कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे या बोल रहे थे। क्लियर ना। चलिए तो यहाँ पे ये समझ में आया, जो द वर्क और एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड it must get an end after some time, but the work is going on at the time of speaking or talking। मतलब वो काम, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जो कोई भी काम जो कुछ समय पहले शुरू हो गया हो और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, बट जिसे हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय वो काम कंटिन्यू है, जारी है, चल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर ना। अब ये नहीं जो प्रेजेंट क्या सर इतना देर से ये चीज समझा रहे हैं, सीधा तो वो होता है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नहीं, गलत बात। क्या जो चीज समझा है उस पर ध्यान दीजिए, अभी वो भरम भी तोड़ेंगे। हम बोले जो कोई वर्क स्टार्ट सम टाइम बिफोर, कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, बट जिसमें हम लोग बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उस समय वो काम कंटिन्यू है, जारी है, हो रहा है। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए, हम कहें मैं एक टी शर्ट पहना हूं, क्या बोले, मैं टी शर्ट पहना हूं, इसको कौन सा टेंस बताइएगा, बोलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें रहा रही तो निकल ही नहीं रहा है, पर इसको कहाँ बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब ये टी शर्ट कुछ समय पहले पहने हैं, कुछ समय बाद खोल देंगे, बट जिसमें हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस समय पहने हुए हैं। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब वो पार्क में, वो नदी किनारे बैठा है, चलिए वो नदी किनारे बैठा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या ठा आ है, ये कौन वाला हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो नदी किनारे कुछ समय पहले बैठा होगा और कुछ समय बाद उठ जाएगा, बट जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस समय वो क्या है, बैठा है, मतलब कंटिन्यू है, वो बैठने का काम हो रहा है। आया बात समझ में। जैसे देखिए हम एक चीज लिखते हैं इसका, ही इज, उसी का, ही इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्लियर ना। रिवर। अब देखिए यहाँ पे
इसको क्या हम बोलेंगे, नदी किनारे बैठ रहा है या नदी किनारे बैठा है, बोलिए, बैठा है ना। हाँ, बट क्या अभी तक जैसे बचपन में पढ़े होंगे या मास्टर साहब पढ़ाते हैं, बहुत सारे अभी भी पढ़ाते हैं, जब आप जहाँ लगा हो आईएनजी वहीं होगा रहा रही, और जहाँ रहेगा रहा रही वहीं होगा आईएनजी, ऐसा ही होता है ना। गलत बात। ये क्या है ना, सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन, जमाना बदल गया, आप लोग भी बदलिए समय के अनुसार, नहीं तो पीछे रह जाइएगा। क्लियर ना। तो क्या है ना, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और नदी किनारे बैठा है। ये देखिए नदी किनारे कोई बैठा है, और उसको अब लिखेंगे तो ऐसे ही, अब कहेंगे नदी किनारे बैठ रहा है, ऐसा होता है कि बैठ रहे हैं, ऐसा क्या। चलिए बात समझ। एक बताइए, मेरा भाई सोया है, कौन सा टेंस, मेरा भाई सोया है, बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये नहीं या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कहाँ बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। गलत बात। कुछ समय पहले सोया है, कुछ समय बाद जग जाएगा, लेकिन जिस समय हम बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय वो काम क्या है, सोने का, कंटिन्यू है। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। आया बात समझ में। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव, पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप लोगों को बता चुके हैं, जरा बोलिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। वहां था V1 V5, ये क्या है, इजेमार, और उसके साथ आ गया V4। एक बात और बताए थे ना, V3 और V4 दो वर्ब फॉर्म ऐसा है दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो इस कंडीशन से भी, और ये क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसका निगेटिव बनाइए, इसका निगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। या और आसान करके लिखना चाहते हैं तो इसी को लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजंट या आरंट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये भी सही, ये भी सही, ज्यादा सही ये और गलत नहीं ये, है ना, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव। देखिए क्या हम सब स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिए हैं आप लोग को, आप लोग स्ट्रक्चर खुद से प्रयास कीजिए बनाने का। ओ ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ड पहले आएगा, एंड निगेटिव है तो नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ड के साथ, है ना। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो जहाँ हेल्पिंग वर्ड है पहले आएगा ही, और उस हेल्पिंग वर्ड के साथ नॉट लगा दो। अरे WH वर्ड है तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। और WH निगेटिव है तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, उसी में नॉट लगा दीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा, उसके बाद सब्जेक्ट। बाकी तो जैसे करते हैं ऐसे। क्लियर ना। तो हम एक पॉजिटिव बता दिया करेंगे, आप उसको कोशिश कीजिएगा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव, सब खुद से करने का। और नहीं हुआ तो फिर कमेंट में लिख दीजिए सर इसका नहीं हुआ, हम फिर बता देंगे। बट कोशिश करना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, याद है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, सिर्फ मजा लेने से होगा क्या, है ना। चलिए, और अपना जितना भी दोस्त है उन सारे के भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड आगे, सब्जेक्ट पीछे, आ गया इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर अदर वर्ड। और जैसे ही सब्जेक्ट से पहले आया हेल्पिंग वर्ड, लास्ट में आएंगे नाग बाबा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, इजंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर। बट क्या नॉलेज रहना बस जरूरी है, और यूज हमेशा मॉडर्न का करना है। क्या नॉलेज रहना जरूरी है, जो कहीं वैसा वाला होगा तो गलत नहीं करेंगे, बट यूज कैसा, मॉडर्न का। अब लोग तो ऐसे यहाँ पे तोड़ के तो समझाएंगे दिए, अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए तो WH क्या होता है, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। और WH वर्ड तो जानते हैं ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, वेयर और क्या है, व्हाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट WH निगेटिव में क्या है, WH वर्ड प्लस इजेंट प्लस आरंट, इजेंट या आरंट, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड।
समझ गए ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WH वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, बट ये ज़्यादा सही है, इसी का यूज कीजिए। क्लियर ना। आशा करते हैं ये पूरा समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एक एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, आप खाना पका रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं। तो क्या हुआ, यू आर कुकिंग फूड, यू आर कुकिंग फूड, क्योंकि यू प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। वो एक चीज़ तो समझाए नहीं आप लोग को, जो इज कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, तो ये तो पता है ना, ए एम है ना। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाइएगा और प्लूरल के साथ आर लगाइएगा और आई के साथ एम लगाइएगा। बात सिंपल सा है ना। तो चलिए, तो यू के बारे में आप लोग जानते हैं, प्लूरल है तो इसीलिए यू आर कुकिंग फूड। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वे का तो वे लोग का तो दे होगा और वे लोग प्लूरल होता है तो इसीलिए आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। नेक्स्ट क्या है, आप लोग घर नहीं जा रहे हैं, आप लोग घर नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग का क्या होता है, यू, और यू क्या होता है, प्लूरल होता है ना। तो यू आरंट, आरंट लगाना ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि आप लोग आर नॉट भी तो लिख ही सकते हैं, बट आरंट लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे लिख भी सकते हैं यू आर नॉट गोइंग होम या यू आरंट गोइंग होम, है ना। नेक्स्ट, हाँ अगर किराए वाले घर पे जाएंगे तो यहाँ पे हाउस लिखेंगे, अपना घर पर्सनल होम, पर्सनल घर पे जा रहे हैं अपना घर तो होम, और किराए वाले पे जहाँ से लगाव नहीं, हाउस, हाउस होम। क्लियर हो गया। चलिए इसको और बढ़िया से नाउन में कंसेप्ट क्लियर किया है तो लिख देख सकते हैं जो नाउन बाय निर्माण स्टडी, तो वहाँ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रिया नहीं टहल रही है, प्रिया नहीं टहल रही है। तो प्रिया है तो लिख दे प्रिया, और प्रिया सिंगुलर है तो इसीलिए आ गया इज नॉट वॉकिंग, है ना। या यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिया इजंट वॉकिंग, दोनों सही है ना, ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं, दोनों सही है, ये भी सही कर, है ना। क्या मैं नहीं टहल रहा हूँ, क्या मैं नहीं टहल रहा हूँ। आगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में पहले एम आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर आई, फिर नॉट, वॉकिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, एमंट आई वॉकिंग, एमंट आई वॉकिंग भी लिख सकते थे, और एम आई नॉट वॉकिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या आप इस साल परीक्षा दे रहे हैं, क्या आप लोग भी तो दे रहे हैं नहीं साल परीक्षा, तो किसी को पूछना है जो इस बार क्या आप दे रहे हैं परीक्षा, तो क्या होगा, आर यू अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर, आर यू अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर। क्लियर। नेक्स्ट, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या आर यू रीडिंग, आर, है ना, यहीं पर क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो तो आरंट यू रीडिंग। चलिए नेक्स्ट, वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों का वाई लिख दिए। अब तो वे लोग हैं तो वे लोग के लिए तो आर ही आएगा, तो आरंट दे हेल्पिंग यू। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, वाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू, बट ये भी सही। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, आप लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, आप लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग, और यहाँ पे क्यों आया तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे, उसके बाद आप लोग है तो इसीलिए आर लिखेंगे, तो वाई आर यू, है ना, नॉट गोइंग टू पटना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, वाई आरंट यू गोइंग टू पटना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है, हेल्पिंग फॉर यहाँ है, सबसे पहले हेल्पिंग फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वे लोग क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बनाएंगे, क्या, क्या का व्हाट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न, व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपना जितना दोस्त है पूरे में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग पूरे बिहार में क्रांति ला दीजिए, इस बार पूरे बिहार में क्रांति आ जाना चाहिए यार। इंग्लिश ऐसे भी पढ़ा जाता है, सब लोग जुड़ो और हर एक संडे को टेस्ट दीजिए और सबसे अव्वल होने का कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।